एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न संख्या हम लोगों का हो जाएगा 11। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 10 में जो मेन चीज है हमारा दो प्रमेय, एक 10.2 और एक 10.1। ये हो गया 10.1। ये ध्यान रखना आप लोगों को कि वृत्त के किसी एक बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचे और उस स्पर्श बिंदु पर यदि हम त्रिज्या खींच दे, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त के किसी एक पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींचे और जिस पॉइंट को स्पर्श रेखा स्पर्श करिए उसी पर एक त्रिज्या हम खींच दे, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। दूसरा 10.2 कि वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया जाए तो इस बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि P से दो स्पर्श रेखा PA और PB यहाँ पर खींचा गया है। तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होगी। मतलब PA बराबर PB, PA बराबर पुनः यदि हम P को O से मिला दे तो ये OP जो होगा कोण P का और कोण O का समद्विभाजक होगा, अर्धक होगा, मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा। अर्थात OPA और OPB ये दोनों कोण क्या होगा? पुनः AOP और BOP ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रमेय 10.2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका प्रमेय 10.1। तो इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसी की सहायता से हम इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। परिगत का मतलब होता है बाहर से। वृत्त के बाहर से यदि हम चतुर्भुज खींचे और उसकी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो हम इसको बोलते हैं परिगत। वृत्त के परिगत चतुर्भुज बोलेंगे इसको। वृत्त के बाहर से हम चतुर्भुज खींचे और उसकी भुजाएं क्या करें? वृत्त को स्पर्श करें तो उसको हम बोलते हैं वृत्त के परिगत। क्या बोलते हैं? अब वृत्त के परिगत त्रिभुज भी हो सकता है और चतुर्भुज भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यदि हम क्या करें कि एक वृत्त हो और वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींच दे। समांतर चतुर्भुज जैसा कि हम खींच रहे हैं यहाँ पर, अब ये वृत्त हो गया। वृत्त के बाहर से चतुर्भुज है और ये वृत्त की इनकी भुजाएं वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे परिगत। क्या बोलेंगे? परिगत। अब ध्यान से देखो, प्रश्न के हिसाब से ये चतुर्भुज परिगत तो है लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसका नाम दे देते हैं, A B C D और ये वृत्त है, इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, उसको हम क्या मान लेते हैं? O। क्या मान लेते हैं? O। अच्छा, अब ये वृत्त को चार जगह स्पर्श कर रही है। चारों भुजाएं चार जगह स्पर्श कर रही है। जैसे एक यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ये भी स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु और ये भी क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि ये समांतर चतुर्भुज है
ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और यदि ये वृत्त के परिगत है तो ये सम चतुर्भुज भी हो जाएगा। इस चीज को आप प्रूफ करें, सिद्ध करें। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, और कोई भी शीर्ष को 90 डिग्री नहीं। ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। और सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। चारों भुजाएं, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं हो। इस टाइप से चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चारों भुजाएं बराबर। तो कह रहा है यदि ये वृत्त के परिगत होगा तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन ये सम चतुर्भुज भी हो जाएगा। इस चीज को आप प्रूफ करो कि ये कैसे, मतलब ये कैसे सम चतुर्भुज होगा, यदि ये वृत्त के परिगत हो तब। मतलब क्या चीज है, अपने पास एक वृत्त है और वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा सिद्ध करो कि फिर ये सम चतुर्भुज भी होगा। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, इसकी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध कर देना। यदि हम सिद्ध कर दे कि इसकी चारों भुजाएं क्या चीज है, तो क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इस चीज को लिख देते हैं। पहले दिया है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है जिनकी भुजाएं जिनकी भुजाएं AB BC CD एवं AD क्रमशः वृत्त को बिंदुओं P Q R एवं S पर स्पर्श करती है। स्पर्श स्पर्श करती है, नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज होगा। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज है, अर्थात अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर ED, ये चार भुजाएं क्या करना है, सिद्ध करना है कि बराबर होगा। चलते हैं सिद्ध करने के लिए प्रमाण, प्रूफ। चलो पहले लिख देते हैं कि ABCD ये क्या चीज है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज है। इसलिए इसलिए जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। इसलिए ए बी बराबर सी डी, मतलब जब भी जरूरत पड़ेगा तो ए बी की जगह पर सी डी और सी डी की जगह पर ए बी हम लिख सकते हैं। तथा तथा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर, चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त के बाहर 4 बिंदु है, देख लो। एक डी है, एक सी है, एक बी है, एक ए है। तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो उसे कितनी स्पर्श रेखा है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर ये ए हो गया, ए से कितनी स्पर्श रेखा है? 2, एक ए पी और एक ए एस, एक ए पी और एक, तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर, तो लिखे इस चीज को, तो चलिए लिखते हैं। पुनः ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए, लिख देंगे क्योंकि बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, इसलिए बराबर हमने लिख दिया स्पर्श। अच्छा जी, बी से 2 स्पर्श रेखा बीपी, और ये दोनों भी बराबर होगा, बीपी बराबर बीक्यू, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्यों बराबर हुआ? बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए बराबर हो गया। उसी तरह से सी से, हाँ, तो सी क्यू बराबर सी आर, सी आर, ये हो जाएगा बिंदु सी से स्पर्श रेखा, और डी से, हाँ, डी आर बराबर डी एस, ये हो जाएगा 4, बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं। मतलब हमें जब जरूरत रहेगा एपी के बदले में एएस या एएस के बदले में एपी लिख सकते हैं, इतना याद रहेगा। चलो जी, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉजिक अपनाते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक क्या अपनाते हैं, मिटा दें सबको, चलिए इसकी जरूरत नहीं है यार, बोर्ड पर जगह होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी और सी डी को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जुड़े हैं? चलिए ए बी प्लस सी डी, आगे बढ़ते हैं। ए बी का, यहाँ पर ए बी है, ए बी के जगह पर हम ए पी प्लस बी पी या पी बी लिख सकते हैं। देखो ना, ए बी की जगह पर ए पी प्लस पी बी नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो पी इसको 2 भाग में बांट रहा है, इसलिए हम ए पी प्लस पी बी इसको लिख सकते हैं। तो ए बी के जगह पर हम लिख देते हैं ए पी प्लस, अब पी बी लिखो या बी पी लिखो, जो लिखना है। अच्छा चलो, अब सी डी के जगह पर देखो इसी तरह से क्या लिख सकते हो, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये ए बी और सी डी देखो तो क्या चीज है, तो हम सी डी के जगह पर ए बी लिख दें या ए बी के जगह पर सी डी लिख दें, तो हम सी डी के जगह पर ए बी लिखने जा रहे हैं, तो जाएगा ए बी प्लस ए बी, अरे दोनों बराबर है, दोनों कौन सी है? बराबर है, बराबर। अब यहां से 1 2 3 4 से, यहां से इसका संगत मान उठा लो,
एपी की जगह पर क्या लिखोगे? तो एपी के जगह पर हम लिखते हैं एएस, बीपी के जगह पर बीक्यू, सीआर के जगह पर सीक्यू और डीआर के जगह पर डी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। अब ए बी मिलकर कै ठो ए बी? दो ए बी, हम दो आदमी बता देगा। दो ए बी। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? एस वाले को एक साथ कर दो, क्यू और क्यू वाले को एक साथ कर दो, तो एस और डीएस को एक साथ कर देते हैं और प्लस में क्रम बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इधर से उधर लिख रहा है चिन्ह के साथ, तो ये आ जाएगा ए एस प्लस डी एस, एक साथ कर दिए। जैसा कि हम लोग एक प्रश्न इस तरह का पहले ही बनाया है। अच्छा, बी क्यू और सी को एक साथ कर दो, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों को हमने एक साथ कर दिया। चलो अब क्या करोगे? ये दोनों को जोड़ो डायग्राम के हिसाब से, एस और डीएस को जोड़कर देखो क्या आता है। एस प्लस डीएस के जगह पर हम एडी लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए डी। उसी तरह से बी क्यू और सी क्यू को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? बी सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी, अर्थात टू ए बी बराबर है इतना। तो जैसे ही ये चीज लिखा हमारे दिमाग में ये आया, अरे एडी और बीसी तो बराबर है। देख लो यहाँ पर एडी और बीसी कौन सी है? तो यदि हम एडी के जगह पर बीसी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चीज को लिख देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो टू ए बी बराबर हो जाएगा बीसी प्लस बीसी, चूंकि एडी और बीसी क्या चीज है? बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इतना। और बीसी बीसी जोड़ोगे तो कितना बीसी? तो टू ए बी बराबर हो जाएगा टू बीसी। अब ये दो से दो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जाएगा तो भाग होगा, तो इतना बट्टा टू नहीं हो जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा। तो क्या आ गया? ए बी बराबर सी। मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा और ये भुजा क्या चीज है? बराबर। अब एक चीज बताओ, ये और ये पहले से बराबर है प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार से ये बी और सी डी कौन सी है? तो ये मान लो यदि 10 होगा तो ये भी कितना? और ए बी बराबर बी सी हमने सिद्ध कर दिया, मतलब ये भी 10 होगा। और ये पहले से बराबर है तो ये भी क्या होगा? मतलब चारों भुजाएं क्या हो गया? नहीं हो गया? तो लिखा इस चीज को, तो लिख देते हैं यहाँ पर परंतु ए बी बराबर है सी डी के, तथा 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 बीसी बराबर है एडी के। इसलिए चारों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा बी सी और बी सी बराबर हो जाएगा कौन चीज? सी डी बराबर ए डी। ये सब आपस में क्या हो गया? और चारों भुजाएं जब बराबर हो गया तो उस समांतर चतुर्भुज को फिर हम क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज। अर्थात अर्थात समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। यही हमें क्या करना था? सिद्ध या। प्रश्न संख्या 13, किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने के भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। जैसा कि डायग्राम यहाँ पर है, परिगत का मतलब चतुर्भुज, वृत्त के बाहर चतुर्भुज खींचा जाए और उसकी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो परिगत कहलाएगा।
तो हमने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है और इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींच दिया है जिसकी भुजाएं P पर, Q पर, R पर, M S पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो कह रहा है सिद्ध करे कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। मतलब वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज खींचा जाए तो उसकी सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। जैसे देखो यहाँ पर संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक। जैसे आपसे हम पूछें कि 110 डिग्री का संपूरक कितना होगा, तो 110 डिग्री में कितना जोड़ोगे कि 180 आएगा, 70 डिग्री। तो हम कहेंगे 110 डिग्री और ये 70 डिग्री ये दोनों संपूरक कोण है। क्यों है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। नहीं, फिर आपसे कोई पूछे कि 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि 100 में 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। माने दोनों कोण एक दूसरे के कौन सी है, संपूरक है। पूरक में क्या होता था, 90 डिग्री सम आना चाहिए। तो प्रश्न कर रहा है तो सिद्ध करें कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। मतलब हो गया कि यदि हम बात करें AB और इसके सम्मुख भुजा CD की, तो AB द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, तो ये AB द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा तो A को हम O से मिला देंगे और B को O से मिला देंगे तो ये AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो जाएगा। जैसे हम A को O से मिला देते हैं और B को भी O से मिला देते हैं तो इस AB द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए ये एक रेखा है, इस बिंदु पर इस रेखा द्वारा बनाया गया कोण को कैसे आप निरूपित करोगे। तो देखो एक रेखा खंड है, इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, इसका अंत बिंदु, तो अंत बिंदु को आप इस पॉइंट से मिला दो तो इसके द्वारा इस बिंदु पर बना कोण क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। उसी तरह से ये AB था अपने पास, तो AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो A को O से मिला देंगे और B को O से, तो ये वाला जो कोण होगा AOB, ये AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। और हम बात कर लेते हैं AB के सम्मुख भुजा CD की, तो CD द्वारा भी केंद्र पर बनाया गया कोण, तो D को O से मिला देते हैं और C को O से मिला देते हैं, तो CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये वाला हो गया। यही ने कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। मतलब AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, दोनों का योग यदि 180 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों केंद्र पर क्या बनाती है। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है कि AOB प्लस कोण COD बराबर 100, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा तो ही ना हम कहेंगे इसके द्वारा बनाया गया कोण संपूरक होगा। अच्छा, उसी तरह से BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कौन हो जाएगा, ये वाला, और AD द्वारा बनाया गया कोण कौन हो जाएगा, ये वाला, नहीं होगा, ये वाला, और BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये वाला, ये दोनों का योग 180 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। यही तो प्रश्न कह रहा है कि यदि वृत्त के परिगत हम चतुर्भुज खींच दे तो सम्मुख भुजा जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो संपूरक होता है। तो AB का समूह कौन हो गया, CD, मतलब AB द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर और CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, दोनों का योग 180 हो जाता, हम कह सकते हैं क्या चीज है, संपूरक। तो सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 तथा BC और AD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो BC द्वारा कोण बनाया गया और कितना होगा, BOC प्लस AD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOD
और ये दोनों एक संपूरक होगा कब? जब दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 100। इतना चीज हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसमें अब हम क्या करेंगे कि जितने भी स्पर्श बिंदु है ना सबको आप ओ से मिला दो। तो इसको हम ओ से मिला देते हैं, क्यू को भी ओ से मिला देते हैं, पी को भी ओ से क्या करते हैं, और एस को भी ओ से मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पर केंद्र पर जो कोण था वो कितना कितना भाग में बट गया? 2 भाग में नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बट गया। नहीं तो इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। 8 भाग में बट गया। 1 2 3 से लिख देते हैं, आपको समझने में क्या हो जाएगा? सहूलियत होगा। अब एक चीज बताओ, फिर हमारा पर में 10.2 का ऊपर में हमारे पास एक वृत्त होता था, इसके बाहर एक बिंदु ले लेते थे, एक केंद्र हो गया। कितने स्पर्श रेखा है? 2 स्पर्श रेखा। ये स्पर्श बिंदु हो गया। अच्छा, ये स्पर्श बिंदु को ओ से मिला देते हैं, त्रिज्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? तो ये कितना? 90 डिग्री। ये कितना? अब ओ को हम पी से मिला रहे हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जैसे ही पी को ओ से मिलाएंगे कि ये वाला कोण कितने भाग में बढ़ जाएगा? 2 भाग में। देखो यहाँ पर कितने भाग में? तो ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। और ए ओ बी जब हम पी को ओ से मिला दिए तो ये कोण कितने भाग में बट गया? देखो ना, ये वाला और ये वाला 2 भाग में बट गया। तो दोनों कोण क्या होगा आपस में? बराबर होगा। ये यदि x होगा तो ये भी कितना? उसी तरह से ये y होगा तो ये भी क्या होगा? अब इसी चीज को यहाँ पर ध्यान दो। अब D से 2 स्पर्श रेखा DS और DI, और D को O से मिला दिया गया है, तो ये 1 और ये 2 बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो तो P से O को मिला दिया गया है, तो ये कोण बराबर होगा। उसी तरह से D को O से मिला दिया गया है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी तरह से C से O को मिला दिया गया है, तो ये 3 और 4 क्या होगा? B से O को मिला तो 5 और 6 क्या होगा? लिखे इस चीज को। और उसी तरह से 7 और 8 भी क्या होगा? तो चलिए चीज बाद में लिखते हैं, पहले चीज बताओ, वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? किसी बिंदु के चारों ओर का कोण, सभी कोणों का योग कितना होता है? किसी बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऊपर के कोण है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इस चीज को लिख दे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, प्रमाण में पहले एक रचना कर देते हैं। रचना में क्या किया? OP OQ OS एवं OR को मिलाया, तो जितनी स्पर्श बिंदु है केंद्र से क्या किया? अब चलते हैं प्रमाण। क्या चीज? प्रमाण। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग सभी
कोणों का योग एक 360 होता है। इस आधार पर ओ पर यहाँ पर बने कोण 8 हो गया, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं एक। क्या लिख देंगे यहाँ पर? बिंदु ओ पर के कोण है, कोण। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि ओडी कोण SOR का अर्धक है। क्या चीज है? चलिए यहाँ से लिखते हैं। चूंकि ओडी कोण SOR का अर्धक है, मतलब समद्विभाजक है, अर्धक है, इसलिए इसलिए कोण 1 और 2 क्या होगा? तो कोण 1 बराबर कोण होगा। इसको हम मान लेते हैं कितना? 3। एक मान चुके हैं ना, 1 2, इसको मानो आप 3, छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं 4। अच्छा अब एक चीज बताओ, इसी प्रकार 3 और 4 क्या होगा? इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4। अच्छा कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। लिख सकते हैं इतना। चलो जी अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है कि AOB और COD को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये दोनों कोण को जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, मतलब ये इसको लेकर बढ़ते हैं। AOB प्लस कोण COD। तो देखो तो AOB कहाँ पर है? यहाँ पर है AOB है यहाँ पर। तो इसमें कितने कोण है देखो तो? तो छोड़ो इसको, छोड़ो, कुछ ऐसे इसको हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम समीकरण 3 को लेकर के बढ़ते हैं। किसको लेकर बढ़ते हैं? ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 लिख देते हैं यहाँ पर। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 300। चलो अब एक चीज बताओ, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर कितना आएगा। इसमें कौन कौन सा कोण है? 7 6 2 3।
तो यहाँ पर मार्किंग कर दो उसको। 7 6 पहले 2 पर मार्किंग कर देते हैं, 3 पर, 6 पर और 7। बात समझ रहे हो क्या कर रहे हैं आप? हमें ए ओ बी और सी ओ डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ये चीज सिद्ध करना है। तो हमने इस समीकरण ए को 3 को लिख दिया। 3 को लिखने में जिसको सिद्ध करना है उसमें पहले देख लो कौन कौन सा कोण है। 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस पर मार्किंग कर देंगे। क्यों मार्किंग कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जिस पे मार्किंग आप नहीं किए हैं तो यहाँ से ये संगत कोण जो है इसको हटाइए, उसके संगत कोण को रख दीजिए। जिस पे आप मार्किंग नहीं किए हैं उसके जगह पर उसके संगत कोण को क्या करना है, रख देना है। जैसे देखो एक पर हम मार्किंग नहीं किए हैं तो कोण एक का संगत कोण कितना है, तो एक को हटाओ उसके जगह पर 2 रखो। तो यहाँ पर हम एक को हटाते हैं, 2 रखते हैं। इसके नीचे मार्किंग की है तो इसको ऐसे ही रखना है। 3 के नीचे मार्किंग की है, इसको ऐसे ही रखना है। 4 के नीचे मार्किंग नहीं है तो 4 को हटाओ, उसके जगह पर उसके संगत कोण को रखो। तो 4 के जगह पर क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 3। 5 के जगह पर मार्किंग नहीं किए हैं तो 5 किसके बराबर है, 6 पर मार्किंग की है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 7 के ऊपर मार्किंग की है, छोड़ दो। 8 को देखो तो इसके जगह पर 7 आइए तो इतना रहेगा। अब फायदा क्या, कोण 2 कई बार आ गया तो इसको 2 कोण 2 लिख सकते हैं। 3 कई बार आ गया तो 2 कोण 3 लिख सकते हैं। अच्छा 6 कई बार तो 2 कोण 6 लिख सकते हैं। और 7 कई बार तो 2 कोण 7, सब 2 2 बार आ गया, बराबर कितना। अब इस सबका गुणांक 2 हो गया तो 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 300। अब ये 2 इस सबका गुणांक है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर हो जाएगा 360 बट्टा बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखो तो 2 3 के बदले में हम कोण DOC लिख सकते हैं। देखो ना 2 जोड़ 3, ये दोनों को जोड़ोगे तो DOC के बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसको हम हटाते हैं और इसके जगह पर लिख देते हैं DOC या COD प्लस, देखो तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, AO, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कितना। तो पहला तो यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। ये पहला अपना प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है तो यही चीज लेकर चलेंगे। हम समीकरण 3 को यहाँ से लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे इसमें भी। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि इतना प्लस इतना 180 डिग्री, तो इसमें कौन कौन सा कोण शामिल है, 1 8 5 4। तो 1 8 5 4 इस पे मार्किंग कर देंगे, और जिस पे मार्किंग नहीं की है तो उसके संगत कोण को लिख देंगे। तो लिख देंगे तो यही चीज आपका सब 2 2 बार आएगा, ऐसे ही कॉमन हो जाएगा। अब फिर हम लिख सकते हैं कि इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री आपका आ जाएगा।